हम आपको केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना बताएंगे कि जैसे अगर द्रव्यमान संख्या दी हो तो आप परमाणु क्रमांक दिया हो तो आप न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या कैसे निकालोगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इससे पहले आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जानना ज़रूरी है। क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? खैर एक वीडियो में मैंने आपको समझाया है, इसके पहले की वीडियो में बताया है। एक बार फिर हम आपको रिवीजन के तौर पर बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये मूल कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कोई भी परमाणु जो होता है वो इन्हीं तीन मूल कणों से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है? तीन मूल कणों से। कौन कौन से मूल कण हमारे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु का ये बेस होते हैं। जैसे किसी भी तत्व का, पदार्थ का आधार परमाणु होता है, ऐसे परमाणु जो होते हैं वो ये तीन मूल कणों से मिलकर के बने होते हैं। कौन कौन? ये क्या है? ये मूल कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने किया था। सर जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड सर ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज चार्ल्स ने किया था। ठीक है, एक जैसे सैंपल ट्रिक हम पढ़ते हैं, मतलब ये क्या होता है ट्रिक आपको याद करने का, जैसे बताया जाता है आपको इलेक्ट्रॉन की खोज, जैसे हम ऐसे ही याद कर लेते हैं, ईटा पर नाचो। ठीक है, ये एक ट्रिक है ध्यान करने का कि अगर आप दिमाग से मिस न करें। जैसे ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन। पा से प्रोटॉन हुआ आपका और रा से रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड। प्रोटॉन कौन? रदरफोर्ड। कौन? रदरफोर्ड। ठीक है, ऐसे ना से न्यूट्रॉन कौन किया? चैडविक। ठीक है, चैडविक। समझ रहे हो ना? इलेक्ट्रॉन का खोज, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? थॉमसन। समझे, ये ट्रिक है याद करने का। ईटा पर नाचो, यानी ई इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, पर यानी पा प्रोटॉन, रदरफोर्ड, ना न्यूट्रॉन, चैडविक। ये ट्रिक है। वैसे अगर आप सिंपल ध्यान दे सकते हो, कोई पढ़ाने का मेथड नहीं, कोई फार्मूला नहीं है, ये आपका ट्रिक है केवल याद करने का कि दिमाग में आपके रहे, स्लिप न करे। ठीक है, तो ये तीन मूल कणों की खोज जिस साइंटिस्ट ने की थी, मैंने उसको आपका नाम बताया, आपको उन साइंटिस्टों का नाम बता दिया। ये जो होते हैं प्रोटॉन क्या होते हैं? धनावेश होते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके ये धनावेश होते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होते हैं और प्रोटॉन धनावेश होते हैं। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? ये विद्युत उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? वैद्युत उदासीन होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उदासीन होते हैं, यानी इन पर कोई चार्ज नहीं होता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। जैसे इंसान का भी नेचर होता है, किसी का क्लास में बैठे स्टूडेंट का भी नेचर होता है। खैर स्टूडेंट के लिए ये वाला न्यूट्रॉन का नेचर बहुत ही खतरनाक है। कभी कभी होता क्या है ना, स्टूडेंट्स क्लास में बैठे रहते हैं, हम टॉपिक पढ़ाते रहते हैं, वो ना तो ना बोलते हैं और ना ही हाँ, यानी उनको समझ भी नहीं आता, फिर भी वो कुछ रिस्पॉन्स ये भी नहीं कहते कि मैं उनको समझ में नहीं आया, या फिर समझने की कोशिश करें। एकदम उदासीन होकर के बैठे रहते हैं, वो समझ लीजिए अपने लिए वो खतरनाक होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट का ये नेचर बहुत ही खतरनाक है, उनको उदासीन होकर क्लास में नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, किसी टॉपिक पर या तो आप प्लस में रहो या तो माइनस में, यानी नहीं समझ में आया तो भी आप पूछो, समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, क्लास में कभी भी न्यूट्रल होकर के छात्रों को नहीं बैठना चाहिए। आप उस टॉपिक पर इंटरेस्ट लीजिए। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कोई चीज आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, एक बार में नहीं आएगा, दो बार में नहीं आएगा, तीन बार में नहीं आएगा। अरे प्रयास से तो बहुत कुछ सीख सकते हो आप, लेकिन आपको समझने की कोशिश करना चाहिए। स्टूडेंट क्या होता है, क्लास में पूछने में भी बेइज्जती महसूस करते हैं कि अगर हमें नहीं आ रहा है, छोटी से छोटी चीज पूछ ले रहे हैं तो हमारी आंसर होगी। ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी वही कमियां दबाना ही आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। छोटे ज्ञान का सागर बहुत विशाल है, लोग हमेशा पूरी उम्र सीखते रहते हैं, आपको भी सीखना चाहिए, सीखने में शर्म नहीं करनी चाहिए। छोटी चीज हो या बड़ी चीज, अगर आपको नहीं आता है तो आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो हम आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की
इलेक्ट्रॉन वैद्युतासीन। इससे पहले मैंने इतना इंट्रो दे दिया आपको। अब जैसे ऐसे ही क्वेश्चन आता है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 14 है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक का मतलब प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? संख्या 14 है, ठीक है। और द्रव्यमान संख्या ये 28 है, ठीक है। उसके न्यूट्रॉनों की संख्या आपको निकालनी है। क्या करना है? न्यूट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है P + N = A। क्या होता है? या ऐसे भी कर सकते हैं, तो A = P + N, ठीक है। यानी द्रव्यमान संख्या बराबर A क्या है? द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अब आप इसी फार्मूले पर दोनों मान रख दीजिए। प्रोटॉन कितना है आपका? प्रोटॉनों की संख्या 14। कितना है? 14। यहां कैलकुलेट करते हैं हम। प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन निकालना है ना, न्यूट्रॉन सॉल्व करिए आप, ठीक। P + N = A। तो P का मान कितना है? प्रोटॉनों की संख्या 14 + A का मान, N का मान हमें निकालना है बराबर 28। तो N बराबर 28 और 14 को ले जाओ -14, N बराबर 28, ठीक है। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या में कितना आ गया? 28, ठीक है। कितना आसान निकालना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी समस्या नहीं आपको। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आपको निकालनी है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही होती है, ठीक है। बशर्ते वो क्या होता है? ऋणावेश होता है, ठीक है। जैसे 14 प्रोटॉन की, अगर किसी तत्व में 14 प्रोटॉन की संख्या है तो 14 के ऋणावेश इलेक्ट्रॉन भी होंगे, क्योंकि आपको पता है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो अगर उनका बैलेंस नहीं होगा, संतुलन नहीं होगा, तो जिसकी मात्रा अधिक, अगर प्रोटॉन का अधिक हुआ तो नाभिक को बाहर की तरफ खींचेगा, ठीक है। प्रोटॉन का अगर आकर्षण बल अधिक है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का अधिक होगा तो प्रोटॉन को अंदर की तरफ खींच करके नाभिक में गिरा देंगे। यानी किसी का भी अधिक हुआ तो नाभिक का संतुलन क्या होगा? बिखर जाएगा, ठीक है। अगर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अंतर हुआ तो नाभिक का संतुलन क्या होता है? बिगड़ जाता है। यही तो है ना, नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होते हैं? धनावेश, न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन, यानी कि उदासीन, इससे कोई मतलब ही नहीं है। और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तो जितना ऋणावेश होगा अंतर नाभिक के, उतना धनावेश होगा, तभी दोनों का संतुलन क्या होगा? बना रहेगा। अगर कहीं इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हुई तो ये नाभिक को क्या करेंगे? पीछे की तरफ खींचेंगे। अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन को खींच के नाभिक में गिरा देंगे, और इस तरीके से नाभिक का जो अस्थायित्व है वो क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो नाभिक का अस्थायित्व समाप्त हो गया, मतलब इसका सारा स्ट्रक्चर ही करप्ट है, समझ रहे हो। इसलिए इनका संतुलन आपको ऐसे पता होना चाहिए, जितना ही प्रोटॉनों की संख्या है उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, उसी के बराबर ऋणावेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तभी नाभिक में का संतुलन बना रहेगा और इलेक्ट्रॉन नाभिक के पर्दा चक्कर लगाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आपका पूछता है तो 14 ऋणावेश आप ले सकते हो, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन किया जाएगा। फिर समझ लीजिए किसी में द्रव्यमान संख्या दी है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है आपको। न्यूट्रॉन की संख्या दिया है, द्रव्यमान संख्या दिया है आपको, प्रोटॉन जैसे आपको दिया है कोई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, किसी में सपोज करो आपको दिया है प्रोटॉन की संख्या 17, दूसरा क्वेश्चन, और द्रव्यमान संख्या 35.5 है, तो आपको पूछ लेगा ये कौन सा तत्व है, तत्व बताइए, ठीक है। और न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करनी है? आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको ज्ञात करनी है, यानी आपको न्यूट्रॉन का संख्या भी निकालना है, अलग अलग लिख दो, इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको निकालनी है, और कौन सा तत्व है ये भी बताना है। तो सीधा सीधा फार्मूला आप अप्लाई करिए, P + N = A। P का मान 17, N निकालना है हमें, A का मान 35.5, तो N बराबर
35.5 माइनस 17 घटा लीजिए। अगर यहाँ नहीं घटाना जानते हो दशमलव को तो हम बता रहे हैं। 35.5 17.0 5 में से शून्य गए 5